आजमाइश तो तुम्हारी होनी थी बेटे। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम अपनी आजमाइश में कामयाब रहे। क्या जवानी है तेरी। अबे चल हट। हड्डी हट। बच्चे कहाँ जाएगी तू। अजी उठो ना। बस्ती वालों, गौर से देखो इस हरामजादे को और पहचानो रावण के इस सैनिक को। तुमने मेरी बहन की बर्बादी का नजारा तो देखा था, अब इसकी मौत का तमाशा भी देखो। मामा जी, इसको काहे को मार दिया? अरे ये तो अपना ही आदमी था ना। इसे हरामजादे ने मारा है जीवा को। जीवा से इसकी बहुत खटापटी थी। बिहारी जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। और कोई मार ही नहीं सकता दुर्योधन, क्योंकि वो जौन पैतरे से मरा वो पैतरा हमारी स्कूल का है और ये ससुराल पैतरा बहुत अच्छी तरह जानता था। लाल बिहारी, बुढ़िया, ये कहाँ मिट्टी फेंक के गंदा कर रही है सब। ये मिट्टी नहीं, तेरी बेटी की चिता की राख है और मैं इसे इसलिए यहाँ बिखेर रही हूँ ताकि इसमें तभी मेरी बेटी की आंखों की चिंगारियां तेरी इस पाप की नगरी को जलाकर भस्म कर दे। वाह वाह भैया वाह। हंसो, जितना हंस सकते हो हंस लो, क्योंकि तुम लोगों की जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लाल बिहारी, तू और तेरा एक एक आदमी मौत के करीब आता जा रहा है। आज तेरे एक आदमी को मारकर मेरे बेटे ने कामयाबी की पहली सीढ़ी बना ली है और वो इसी तरह लाशों की सीढ़ियां बनाकर एक दिन तेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। वो बचकुंडा हमारी गर्दन तक पहुंचेगा? वो तो बेचारा पालने में सो रहा है। ये तेरी भूल है लाल बिहारी। इस वक्त मेरा बेटा तूफान में पल रहा है और याद रख, जो तूफान में पलता है वही दुनिया बदलता है। अब बात हमारी खुपड़िया में आई। हमरे दुश्मन को बाबा ठाकुर पाल रहा है। हमने उसे जिंदा छोड़ दिया कि वो अपने अपाहिज बेटे की लाश उठा उठाकर खुद ही मर जाए, मगर वो अब तक जिंदा है, अब जिंदा नहीं रहेगा। ओ लंगड़े, राजू कहाँ है? कौन सा राजू? कौन राजू है? तुझे नहीं पता? अरे भैया, ये शराफत से नहीं ना बताएगा। तनी वो अपना पुलिस पैतरा दिखाओ।
बोल कठोर जान। राजू, लाल बिहारी के आदमी तुम्हारी तलाश में आए थे। उठा अपने हाथ और दिखा अपना पैंतरा। याद है ये जगह, यही मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और वहां तुम लोगों ने मुझे रस्सी से लटका दिया था। आज मैंने तुझे यहां लटका दिया है ताकि बिहारी जैसे कुत्ते देखे कि किसी की बहन बेटी के साथ बलात्कार करने का अंजाम क्या होता है। खा तो लिया ससुर, अब का बाकी रहा। जिस दिन से तुम्हारे चरण इस घर में पड़े हैं, इस घर को ग्रहण लग गया है। मामा, अब हम समझा हूं कि हमारी बहन तुम्हें जन्म देते ही क्यों मर गई। हाँ, तुम भी हमारी छाती पर बैठकर तांडव करो। वो पता चला का राजू का? नहीं, ठाकुर उसे किस बिल में ले छुपा है इसका अभी तक तो पता नहीं चल सका, लेकिन हाँ, उसकी माँ डॉक्टरनी के पास रहती है, इसका पता चल चुका है। बुड़बक, हम का उसकी माँ के साथ रासलीला खेलूंगा? अरे राजू कहाँ है राजू? बहुत बहुत
बजाता है, हरम शरीफों को सताता है। लाल बिहारी जी, आप शायद हमसे हमारे बारे में ही पूछताछ कर रहे हैं। देखो, हम बहुत टेंशन में हूँ, हमारा माथा बहुत कनक रहा है। हमरे अखाड़े का तीसरा पहलवान मार दिया है बचकुंडे ने, और तुम हो कि वो क्या कहते हैं उसको, हाथ धरे बैठे हो। हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठे हैं बिहारी जी, हमारी कोशिश जारी है, सबूत की तलाश है। आप एक काम कीजिए, तीसरी कंप्लेन भी लिखवा दीजिए। वाह दरोगा जी वाह, सरकारी सुझाव दे रहे हो। हम कपलेट पे कपलेट लिखाता रहूं और वो हमरे पहलवानों को दिन दहाड़े कपलेट की तरह तोड़ता रहे। बूझ रहे हैं हम तुम्हारी चतुराई, खूब बूझ रहे हैं। आप तो कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं बिहारी जी। कानून के अखाड़े में बिना सबूत के कोई पहलवानी नहीं चलती, वरना अब तक कई पहलवानों को उठा के चित कर दिया होता हमने। बूझ रहे हैं ना आप? बुझाया, लेकिन जब तक आपको बुझाएगा तब तक हमारा अखाड़ा चटियल मैदान बन जाएगा और वो कल का लौंडा हमारी छाती पे चढ़कर तांडव करेगा। क्यों? बड़े बुड़बक हो। अरे भैया, ये तो वही बता सकेगा ना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्यों वो एक एक करके आपके आदमियों को मार रहा है? क्यों वो लाशों की सीढ़ी बनाकर आप तक पहुंचना चाहता है? क्या दुश्मनी उसकी आपसे? दुश्मनी तो आप हमसे निभा रहे हैं, सवाल पर सवाल झपट रहे हैं। कह दिया ना, हमको कुछ नहीं मालूम। मालूम तो है, और मालूम उन बस्ती वालों को भी है जिनकी जबान पर दहशत के ताले पड़े हैं और पैरों में बुज़दिली की बेड़ियां। सच ये है लाल बिहारी कि राजू की बहन का बलात्कार तेरे इशारे पर हुआ है। बकवास मत करो दरोगा जी, तुम्हें हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर वाले तक? फिर तो ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले के सिवाय मैं किसी से नहीं डरता। और दोबारा अगर मुझे पहुंच दिखाने की कोशिश की तो उठा के तुझे अंदर कर दूंगा, वो भी बगैर सबूत के, क्योंकि हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। जाइए आप यहाँ से, गेट आउट। सुमन, थोड़ी देर बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। जब मंजिल एक है तो रास्ते कैसे अलग हो सकते हैं? तुम शायद भूल रही हो, मेरी मंजिल सिर्फ फांसी का फंदा है। तो फिर उस फांसी के फंदे पर सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी गर्दन होगी। मैं तुम्हारी सजा चुरा लूंगी। लोग खुशियां चुराते हैं, तुम गम चुराओगी? राजू, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। इंस्पेक्टर प्रधान का हुक्म है कि हम आपको अकेला न छोड़ें। आपकी जान को खतरा है। चल भैया, बिल्ली रास्ता काट गई। मामा, यहाँ भी पुलिस? दरोगा जी, ये सब कहा है भैया? हमारा बंगला का गुड़ का ढेला है जो तुम्हारी खाकी वर्दी वाली चींटियों ने घेर रखा है। बिहारी जी, ये चींटियां नहीं है, ये वो खंबे हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के मकान को थाम रखा है, वरना मौत तो इसमें अब तक दाखिल होगी होती है। क्या मतलब? बिहारी जी, उस दिन पुलिस स्टेशन में आपकी बातें सुनने के बाद मैंने बहुत गौर किया, तो मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक थे। दरअसल राजू गलत है। बहन की मौत ने उसे पागल कर दिया है, एक तूफान बना दिया है, और वो तूफान जुर्म के रास्ते कभी भी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो आपका खड़े खड़े वर्दी को धूप दिखा रहे हैं? भैया जाइए ना, पकड़िए ना मुजरिम को। उस मुजरिम को पकड़ने के लिए तो ये जाल बिछाया है। अरे लेकिन ये जाल हमरे सर पे तो न धरो भाई, उधर हमरे अखाड़े पे पहरा।
इधर हमरे घर पे पहरा। इन परिस्थितियों में हमरे स्कूल के विद्यार्थियों का क्या होगा, उनकी कंपटीशन का क्या होगा? कंपटीशन? कसाई के सपनों में हमेशा बकरा ही नजर आता है। अरे भैया, कंपटीशन का मतलब होता है परीक्षा। जैसे विद्यालय में परीक्षा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने पैर पैतरा स्कूल में विद्यार्थियों को आपस में लड़ाते हैं, और जो जीत जाता है उसको सर्टिफाई करके बाहर भेज देते हैं। बुझाया? स्विमिंग पूल में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। क्या तकदीर है भाई। पहले ये स्विमिंग पूल में सुंदर सुंदर कन्याएं नहाया करती थी, अब ये भैंसा जल क्रीड़ा कर रहा है। मामा जी, तोरा खातिर फोन। अब ये मामा फोन ही पकड़ने के लिए रह गया है। भैंसा कहाँ गया भाई? मछरिया बन के अंदर ही घुसा हुआ है का? ये जानते हुए कि वहाँ पुलिस का पहरा है,